नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल जर्नी चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्यों घंटी बजाई जाती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है हजारों साल पुराना कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? क्या घंटी की गूंज केवल एक आवाज़ है या ये हमारे मन, हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना पर भी प्रभाव डालती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े वो रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही समझेंगे कि हमारे शास्त्र इस परंपरा के बारे में क्या कहते हैं और आधुनिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जाता है। तो आइए श्रद्धा और ज्ञान की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। घंटी बजाने की परंपरा कहाँ से आई? भारत में सदियों से मंदिरों में घंटियाँ लगाई जाती रही हैं। आगम शास्त्रों और मंदिर परंपराओं में पूजा के समय घंटी बजाने का उल्लेख मिलता है। घंटी को केवल धातु का एक साधारण उपकरण नहीं माना गया, बल्कि इसे पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि वातावरण को पवित्र करने और मन को पूजा के लिए एकाग्र करने में सहायक होती है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि घंटी की गूंज हमें कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया की भागदौड़ से अलग कर देती है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन अनेक विचारों में उलझा होता है। घंटी की स्पष्ट और गूंजती हुई ध्वनि हमारा ध्यान वर्तमान क्षण में लाने का प्रतीक मानी जाती है। इसका संदेश है, अब अपने मन को ईश्वर की ओर लगाइए। क्या घंटी की ध्वनि नकारात्मकता दूर करती है? लोक मान्यताओं में माना जाता है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। हालांकि इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। इसे मुख्यतः धार्मिक विश्वास और परंपरा के रूप में देखा जाता है। लेकिन इतना अवश्य है कि मधुर और नियमित ध्वनि मन को शांत और ध्यान के लिए तैयार कर सकती है। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे अक्सर वैज्ञानिक कारण कहा जाता है। जब कोई स्पष्ट और संतुलित ध्वनि सुनाई देती है तो हमारा ध्यान कुछ क्षणों के लिए उसी पर केंद्रित हो जाता है। इससे बिखरे हुए विचारों से ध्यान हट सकता है और व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सजग महसूस कर सकता है। इसी कारण कई ध्यान पद्धतियों में भी घंटी, घंटा या सिंगिंग बाउल जैसी ध्वनियों को उपयोग में लाया जाता है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मंदिर की घंटी से जुड़े कई लोकप्रिय वैज्ञानिक दावे, जैसे कि विशेष आवृत्ति हर प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाणों से स्थापित नहीं है। इसलिए ऐसे दावों को तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि लोकप्रिय मान्यताओं के रूप में देखना चाहिए। घंटी किस धातु से बनाई जाती है? पारंपरिक मंदिर में घंटियां अक्सर कई धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है। कारीगर इस तरह घंटी तैयार करते हैं कि उसे बजाने पर उसकी ध्वनि कुछ समय तक गूंजती रहे। इसी लंबे कंपन के कारण मंदिर का वातावरण शांत और गंभीर महसूस हो सकता है। पूजा में घंटी का महत्व। पूजा आरंभ होने पर घंटी बजाना इस बात का भी संकेत माना जाता है कि अब आराधना शुरू हो चुकी है। आरती के समय घंटी, शंख और मंत्रों की संयुक्त ध्वनि से एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें श्रद्धालु अधिक भावपूर्ण होकर पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। हमें घंटी कैसे बजानी चाहिए? परंपरा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी को शांत भाव से बजाया जाता है। इसे बहुत ज़ोर से या बार बार बजाने के बजाय श्रद्धा और मर्यादा के साथ बजाना उचित माना जाता है, ताकि मंदिर का वातावरण भी बना रहे और अन्य श्रद्धालुओं को पूजा करने में बाधा भी ना आए। तो दोस्तों, मंदिर की घंटी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, एकाग्रता और पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। इसके साथ अनेक आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी समझे जाते हैं। वहीं लोकप्रिय वैज्ञानिक दावों और प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्यों के बीच अंतर समझना भी उतना ही आवश्यक है। अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं
और घंटी बजाएं तो केवल उसे एक रस्म ना समझें। एक क्षण रुकिए, मन को शांत कीजिए और पूरे भाव से ईश्वर का स्मरण कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। ऐसी ही आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।